हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरेस, जिसकी आप डेफिनेशन भी देख चुके थे। दूसरी कंडीशन को हमने यह पढ़ा था, उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, यानी हैलो एल्केन्स चाहे हैलो एरेस कितने प्रकार के होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसका? हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरेस का। किसकी बातें करेंगे हम लोग? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नाम पद्धति की बात कर रहे हैं। नाम पद्धति मीन्स उसका हम नामकरण यानी नाम किस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट आप जानते हैं इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वह दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट आप कहते हैं बच्चा कॉमन, क्या कहेंगे आप? कॉमन नॉमेनक्लेचर। नॉमेन क्या बोलेंगे आप? नॉमेनक्लेचर। सेकेंड होता है आपका, बताएंगे आप आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। मान लीजिएगा यहां हम क्या डबल रहेगा? नॉमेनक्लेचर। अब यहां पर देखिए कॉमन नॉमेनक्लेचर अथवा आईयूपीएसी नंबर। फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे कॉमन नाम पद्धति। कॉमन मीन्स साधारण नाम पद्धति की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी हैलो एल्केन्स का साधारण नाम लिखने के लिए जिससे या जिस चैन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उस चैन का नाम लिखकर एल्किल समूह में नाम लिखकर तत्पश्चात हैलाइड शब्द जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखने की कोशिश करिएगा। मान लें इसका एग्जाम्पल हम शो कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल। तो मान लें यहाँ पर आर सिंगल बॉन्ड क्या है आपका? यक्स है। तो इसका साधारण नाम लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? आर से। तो इस चैन का नाम लिख दें। आर को आप क्या कहते हैं बच्चा? तो आपको पता है कहते हैं एल्किल। और एल्किल से कौन जुड़ा है आपका? हैलाइड। तो हैलाइड आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा साधारण नाम एल्किल हैलाइड्स। सेकेंड, यदि मान लें यहाँ पर R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? CH3। सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका? C। C से क्या है आपका? या डायरेक्टली यस की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चा? Cl। तो कार्बन की मात्रा इस Cl को यदि आप छोड़ दें, भूल जाएं, तो CH3 एक हाइड्रोजन की कमी तो एल्किल ग्रुप हो गया। और एल्किल ग्रुप कार्बन की मात्रा कितना है? 1। तो आप कहते थे क्या चीज? मेथ। एल्किल ग्रुप में आप क्या जोड़ते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इल जोड़ते हैं। तो इल जोड़ते तो क्या हो गया इसका नाम? मेथिल। मेथिल में कौन जुड़ा है आपका? क्लोराइड। तो क्लोराइड जोड़ दीजिए। तो यानी इसका नाम क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका जो साधारण नाम होगा मेथिल क्लोराइड होगा। हमारे कहने मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आप जिस टर्म में समझे। अभी तो छोटा दे रहे हैं, हो सकता है इसके आगे जितना हम टर्म बढ़ाएंगे उसके अनुसार आपको हायर क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। सो अगला देखें आप, यदि ऐसा दे दें CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है? CH2। सिंगल बॉन्ड क्या है? CH2। सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका? X। तो यहाँ पर हैलोजन है। इस चैन क्या हो, जब चैन की मात्रा बड़ी होती है तो उसके लिए आप यूज करते हैं प्रीफिक्स नॉर्मल। तो लिखेंगे N मींस नॉर्मल। कार्बन की मात्रा कितना है? 3। हाइड्रोजन को भूल जाए तो C3H7 प्रोपिल होगा। तो नॉर्मल लिखेंगे आप क्या चीज? प्रोपिल। उसके बाद लिख देंगे क्या चीज? हैलाइड। क्या लिखेंगे आप? नॉर्मल प्रोपिल। उसके बाद क्या जुड़ा है बच्चा? हैलाइड। इसका साधारण नाम होगा। मान लीजिए इसका दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। ऐसा करते हैं हम, मान लीजिए यदि ऐसा आता है तो क्या हो सकता है? यदि ऐसे करते CH3 सिंगल बॉन्ड C। सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका? CH3। यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका? Cl चाहे X मान लें। क्या मान लें आप? X। तो इसका जो साधारण नाम होगा बच्चा, तो यह देखिए आप हाइड्रोजन को नहीं देखते हैं, इसके अनुसार जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो इसकी अगर बातें करते हैं तो यहाँ से आए तो यह प्रतिस्थापित छूट जा रहा है। यदि इसके अनुसार देखते हैं तो तिराहा बनता। सीधी सी बात आपको बताना चाह रहे हैं, क्या चीज? तिराहा। अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पर तिराहा बन रहा है ऐसा। जब तिराहा बनता तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या चीज? आइसो। उसके बाद कार्बन की मात्रा टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3। एक हाइड्रोजन की कमी तो कहेंगे क्या चीज? प्रो
उसके बाद क्या हाइलाइट शब्द आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके से आप इनका आईपीएस का क्या चीज साधारण नाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक इसका साधारण नाम आर वार ऐसे भी ले सकते हैं, जिस परमाणु से जो आप एल्किल हैलाइड में बताए थे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यानी प्राथमिक द्वितीयक और क्या होता है आपका तृतीयक जो एल्किल हैलाइड होता है वो भी कॉमन नाम में आता है। सो जिस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है उससे कितना मेथिल है 2। तो अब इसको हम क्या करें सेकेंडरी की टर्म लिख रहे हैं तो लिखेंगे सेकेंडरी, उसके बाद लिखेंगे क्या चीज प्रोपिल या प्रोपाइल कहते हैं प्रोपिल, उसके बाद लिख देंगे क्या चीज हैलाइड। लास्ट एग्जांपल है बच्चा साधारण नाम का, मान लिया अगर ऐसे दे दें CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर X, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका CH3, यहाँ पर हो सकता है CH3। तो इसका जो नाम साधारण नाम होगा तो यहाँ पर देखिए चौराहा बन रहा है। चौराहा के लिए आप यूज करते हैं क्या चीज नियो, क्या यूज करते हैं आप प्रीफिक्स नियो। प्रीफिक्स मींस पूर्व लग्न की हम बात करें तो नियो। उसके बाद कार्बन मात्रा कितना है 1 2 3 4, तो कहेंगे आप क्या चीज ब्यूटिल। और ब्यूटिल में बच्चा कौन जुड़ा है आपका हैलाइड, तो हैलाइड जोड़कर आप इसका साधारण नाम प्राप्त कर सकते हैं आर वार। दूसरा इसका साधारण नाम क्या हो सकता है, जिससे हाइड्रोजन समूह जुड़ा है उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं 3। जब 3 एल्किल समूह जुड़े थे तो उसे आप क्या कहते थे टर्शियरी। उसके बाद क्या है कार्बन मात्रा टोटल काउंट में टर्शियरी आ रहा था तो एल्किल हैलाइड कर देते हैं। और जब कार्बन मात्रा क्लियर है तो आप काउंट कर ले 1 2 3 4 है तो ब्यूट, एक हाइड्रोजन की कमी होती तो इल जोड़ते तो ब्यूटिल, और ब्यूटिल में कौन जुड़ा बच्चा आपका हैलाइड। हैलाइड क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इस तरीके से इसका साधारण नाम प्राप्त होते चला जाएगा। अब इसके बाद हम आपसे बता रहे हैं यह किसकी बात होगी हैलो एल्केन्स की। यदि आप किसका नामकलेचर लिखते हैं साधारण नाम हैलो एरिन्स का, तो एरिन्स मींस बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन होती है, वह आप जानते हैं क्या है आपका। मान लें यह कोई क्या है आपके लिए बेंजीन रिंग दे दें, तो इस बेंजीन में 3 पोजीशन, अभी कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है तो इसकी पोजीशन को हम फिक्स नहीं कर सकते। किंतु जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए X जोड़े तो जहां क्रियात्मक समूह जुड़ता है उसके ठीक बगल वाला पोजीशन जो होती है आर्थो, उसके ठीक नीचे क्या होता है बच्चा मेटा, और उसके नीचे क्या होता है आपका पैरा। पैरा के ठीक जो सामने होता है वह क्या होता है आपका पैरा, मेटा के सामने मेटा और आर्थो के सामने की पोजीशन क्या होती है आर्थो। इस तरीके से बेंजीन में 3 पोजीशन आर्थो मेटा पैरा, फिर पैरा मेटा आर्थो, ऐसे कर सकते हैं आप। सो इसका साधारण नाम लिखने के लिए हम पूर्व लग्न क्या करते हैं आर्थो लगाकर हैलो एरिन्स लिख देते हैं। दैट इज मान लीजिए अगर हम आपको यह दे दें बेंजीन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका X, क्लियर है। तो इसका नाम लिखेंगे बच्चा साधारण नाम, आप डायरेक्टली लिखेंगे क्या हो सकता है इसका नाम हैलो एरिन्स भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है हैलो एरिन्स। अब एक देखने की कोशिश करना है, दूसरा इसका नाम हो सकता है क्या चीज बेंजीन हैलाइड से भी कर सकते हैं, चाहे एरिल हैलाइड आर, इसका एक और नाम हो सकता है तो बोलेंगे आप एरिल और उसके बाद हैलाइड क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जैसे आप एल्केन में कर रहे थे हैलो एल्केन्स में। केयरफुल देखिए आप। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है एक साथ 2 ठो आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं बच्चा 2 ठो आ सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर X, यहाँ पर क्या हो सकता है X, तो इसके सापेक्ष क्या यह पोजीशन कौन होगी आर्थो, इसके सापेक्ष ऐसे बेंजीन को आप देखो तो इसके सापेक्ष यह आर्थो, तो इसका नाम लिखेंगे क्या चीज आर्थो। उसके बाद लिखेंगे क्या चीज आप हैलो, क्या लिखेंगे आप हैलो, उसके बाद कर देंगे क्या चीज बेंजीन। सिमिलरली इस हाइड्रोजन परमाणु को इसी तरह से बच्चा आप उठा लीजिए, हर जगह जोड़ते चले जाएंगे X, यहाँ पर X मींस आप हाइड्रोजन जानते हैं X इक्वल टू हो सकता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है आपका आयोडीन, इस बात को आप जानते हैं। सो इसका नाम लिखेंगे तो यह तो होता नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा आ गया तो लिखेंगे मेटा, उसके बाद क्या लिखेंगे आप हैलो, क्या लिखेंगे आप लिख देते हैं हिंदी में हैलो, उसके बाद क्या है बच्चा बेंजीन कहेंगे, क्या कहेंगे आप बेंजीन।
उसी तरीके से इसको उठाकर यहाँ रख सकते हैं, तो आप कहेंगे क्या चीज, पैरा हेलोबेंजीन्स आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कंसिडर करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉमन नाम को आप कर सकते हैं। यदि आपको कॉमन नाम में किसी प्रकार का एग्जाम्पल में त्रुटि आती है, त्रुटि मीन्स आपको नहीं समझ में आता है, तो उस एग्जाम्पल को आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। इस किसकी बात करेंगे हम, IUPAC की यदि हम बातें कर रहे हैं तो किसी भी हाइलो एल्केन्स का IUPAC नाम लिखने के लिए उसमें क्या होता है, जो चैन होती, चैन से जुड़ा जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु का पूर्वलग्न नाम लिखकर तत्पश्चात जो पेरेंट चैन होती है उसका नाम लिख देते हैं। अब देखने की कोशिश करिएगा। मान लें यहाँ पर दे दें आपको क्या चीज, R सिंगल बॉन्ड X। अगर पूछा जाए कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो यह हाइड्रोजन है, तो इसका पहले नाम लिखेंगे, तो हाइड्रोजन को आप कहेंगे हेलो, क्या बोलेंगे बच्चा, आप हेलो। उसके बाद कार्बन, मान लें ये एल्किल है, एल्किल में सिंगल बॉन्ड लग गया तो क्या हो गया, एल्केन, तो हेलो इसका नाम होगा एल्केन, अर्थात इसका IUPAC नाम हेलो एल्केन्स। साधारण नाम आप देखे हैं एल्किल, क्या लिखे आप, हैलाइड्स। तो हम कंसीडर कर रहे हैं IUPAC, तो IUPAC बता रहे हैं हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल यदि हम मान लें CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका Cl, तो पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्लोरो। उसके बाद कार्बन मात्रा देख लें, इसको सही इस तरह से बना लेना चाहिए, इस तरीके से बना लेंगे आप तो स्पष्ट हो जाएंगे कि यह सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो पहले क्लोरो लिख लिए, कार्बन मात्रा 1 है तो आप लिखते बच्चा एक मात्रा को मेथ, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो आप एन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। उसी तरीके से यदि ऐसा आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका Br, तो इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे क्या चीज, कार्बन मात्रा 2 है तो क्या कर लेंगे आप, एथेन। अब इससे जब हाइयर कार्बन या चैन आएंगे तो उसमें से जिधर से यह क्या होगा आपका समूह यानी हाइड्रोजन समूह करीब होगा, काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे। देखने की आप कोशिश करिएगा, बने रहें। मान लीजिए ऐसा दे दें आपको, ऐसी कंडीशन आ जाए, क्लियर, यह तिराहा है, तिरकोना, यहां पर क्या है आपका, मान लें यहाँ पर Br है, यहाँ पर क्या है बच्चा आपका Cl है, और बस ऐसा हो तो इसका आप नाम क्या लिखेंगे, सो देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर समझिए तो यहाँ पर क्या होगा आपका CH3, यहाँ पर CH3, इस बात को तो आप जान रहे हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग आप क्लियर है कि इधर से करना शुरू करेंगे। ये क्या होगा आपका पहला, ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा आपका तीसरा कार्बन, इसको तीसरा मानेंगे, इस चैन सबसे लंबी यही हो रही है आपकी। तो यदि इसकी बातें करें तो पहले क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपिल है, या क्या बच्चा आपका मेथिल, तो यम पहले आता है फिर बाद में आता, तो लिखेंगे क्या चीज, अल्फाबेट इन सब्स्टिट्यूएंटों का आप नाम लिखते हैं तो लिखेंगे 2 मेथिल, क्या लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे आप 1, क्या चीज मिलेगा बच्चा, साइक्लो, क्या लिखेंगे आप साइक्लो। उसके बाद क्या है प्रोपिल, प्रोपिल अथवा प्रोपाइल। उसके बाद इसके इनका नाम लिखेंगे अल्फाबेट, तो लिखेंगे फिर 2, क्या लिखेंगे आप ब्रोमो, 1 क्या हो गया आपका क्लोरो। उसके बाद कार्बन मात्रा कितना 1 2 3, तो आप कह देंगे क्या चीज प्रोपेन। इस तरीके से इसका आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। और आपको देते हैं, मान लीजिए ऐसा हो सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। यहाँ मान ले क्या है आपका Cl, यहाँ पर मान ले CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर C होगा, तो इसका नाम लिखेंगे तो ये पहला है, दूसरा है क्या हो सकता है तीसरा, दूसरे से क्या है मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 क्या हो जाएगा बच्चा क्लोरो। उसके बाद कार्बन मतलब 3 है तो आप कर देंगे प्रोपेन। इस तरीके से आप इनका IUPAC नाम लिख सकते हैं, किसका, हेलो एल्केनों का। और बहुत सारे आपके पास अगर एग्जाम्पल हैं तो कमेंट में अवश्य आप लिखें, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप जरूर दें। क्लियर है, हम बस केवल कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाह रहे हैं
कि अगर आईपीएसी नाम लिखते हैं तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होता है, करीब होता है। फिर जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप हाइड्रोजन समूह का नाम लिखकर पैरेंट चेन का नाम लिख देते हैं। हम अगला बहुत एग्जाम्पल लेंगे तो टाइम बहुत काफी चली जाएगी। अब अगली बातें हम पढ़ेंगे बच्चा हैलो एल्केन्स बनाने की विधि। किसकी बातें करेंगे हम लोग, तो देखिएगा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज, हैलो एल्केन। किसकी बात करेंगे हम, हैलो एल्केन्स, अर्थात हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स बनाने की विधि की बातें करेंगे। हैलो एल्केन्स में सबसे पहले हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन किससे कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट हेडिंग चाहे तो बना सकते हैं या केवल आप देखते रहें। किससे बना सकते हैं आप, एल्कोहल से। किससे बात कर सकते हैं, एल्कोहल। किससे बनाएंगे बच्चा हम, एल्कोहल से। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, जितना प्राइमरी एल्कोहल हम लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अथवा प्राइमरी एल्कोहल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर क्या होता है, हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है। दैट इज, मान लिया यह क्या है आपका R, सिंगल बॉन्ड क्या है आपका O और क्या है बच्चा H, प्लस इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, HCl। HCl को हम ऐसे लिख सकते थे, H सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा Cl, प्रेजेंसी किसकी बच्चा, तो आपको पता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड की। अब देखिए जब इसकी एक कैटालिस्ट है, यानी आप डेफिनेशन लेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है। दैट इज, यदि कैसे प्राप्त होगा, यह R और OH, R की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में कैसा, मेटेलाइट्स, यानी इस R और H में देखा जाए धनायन किसका अधिक होगा, तो H अधिक धनायन है और R क्या है, कम धनायन। तो ऑक्सीजन को अधिक धनायन मिलेगा तो ऑक्सीजन उधर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और यह एसिड है तो इनके बीच का बॉन्ड बच्चा टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो इसके पास प्लस, इसके पास क्या आ जाएगा आपका माइनस। इस प्लस की चाहत में यह वो इसको अपनी तरफ अटैक करेगा तो यह इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको मैग्नीशियम की टर्म बताएंगे तो H और क्या है आपका OH मिलेगा, तो यह क्या बन जाएगा आपका H2, अर्थात इनके बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस, इसकी क्या आ जाएगा आपका माइनस, E माइनस E प्लस, यानी OH और H मिला तो क्या बन गया आपका प्लस, यहाँ लिख सकते हैं H2O बाहर हो गया। तो इस R पर कौन चार्ज है, प्लस, और इस Cl पर क्या चार्ज है बच्चा, माइनस। E प्लस और माइनस मिलेगा तो लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका Cl। इस तरीके से आप हैलो एल्केन्स बना सकते हैं। दैट इज, यदि आप नहीं समझ पाए तो देखने की कोशिश करेगा। इसको और बड़ा हम कैसे बनाना चाह रहे थे, मान लें आप R सिंगल बॉन्ड क्या है आपका, यहां पर लिए थे हम क्या चीज, OH प्लस किससे रिएक्शन कराते हैं, H पॉजिटिव, कैटालिस्टिक मीडियम कौन सा, H पॉजिटिव से क्रिया करा लेते हैं। तो यह इसके बीच का क्या हो जाएगा, यह जो ऑक्सीजन होता है वह लेविस क्या होता है, बेस की तरह काम करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके वैकेंट ऑर्बिटल में जो S है इसका 1s1 रहा होगा, यह त्याग दिया हुआ इसमें का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये खाली है। इस खाली ऑर्बिटल में यह अपना इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो हाइड्रोजन इनसे जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर क्या हो जाएगा H। ऑक्सीजन जो होता है वह नॉन मेटल होता है, वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या से अधिक बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर कौन चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। इसके बारे में बताएंगे क्यों प्लस होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का 2 और कितना होता है 6 कॉन्फ़िगरेशन, 2 बॉन्ड बनाता है तो कितना हो जाता है 8, और तीसरा का बनाया होगा बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होता है तो कितना हो गया 9, और 9 में है 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 के बराबर, 11 मतलब सोडियम के बराबर हो गया, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। सो जब इस प्लस चार्ज को नहीं रख पाएगा तत्काल क्या करेगा, इस R से अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, तो माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2 बाहर, R पर कौन सा चार्ज देगा प्लस, इसकी अभिक्रिया किससे करा दोगे, माइनस Cl नेगेटिव से, तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। हमको लग रहा है कि अभी आप
क्लास 12 में कोई होंगे बच्चे तो आपके लिए यह रिएक्शन सुटेबल है। यदि आप बीएससी के हैं तो आपके लिए इस तरीके से रिएक्शन समझना चाहिए, या आप किसी क्लास के हो रिएक्शन समझने का तरीका मैकेनिज्म से ही हो सकता है। सो दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको बनाने का। एल्कोहल से और क्या किससे बना सकते हैं आप, और कर सकते हैं आप किससे, सोडियम ब्रोमाइड से। देखें दूसरा रिएक्शन बनाने का हेलोजेंस। देखिएगा यदि आपको दे दे क्या चीज R, सिंगल बॉन्ड क्या है आपका OH, प्लस किससे करा दे NaBr, प्लस क्या चीज H2SO क्या बच्चा 4। क्लियर है आप। इससे अगर हम क्रिया कराते हैं तो यहां से देखने की कोशिश करिएगा क्या बन जाएगा। केयरफुल देखें, यहां से आपका क्या चीज, यह एसिड है तो H2SO को हम लिख सकते थे H सिंगल बॉन्ड HSO4 लिख सकते थे, और यहां से यह एसिड को त्यागेगा H पॉजिटिव को देगा तो यहां से OH यहां से H, अर्थात इसमें से एक OH क्या बन गया आपका H2O। जैसे ही H2 बना इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, तो इसके ये निकला तो इसके ऊपर कौन चढ़ गया माइनस, E में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका क्या चीज, क्या चीज बन जाएगा माइनस है क्या चीज आपका Na, इससे क्या जुड़ा आपका HSO4, यह क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा तो बच्चा क्या बचा बच्चा Br बचा है, या Br किससे जुड़ जाएगा इस वाले R से, तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Br बन जाएगा। यानी इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखने की कोशिश करिएगा आप, इससे भी बना सकते हैं। क्या हो सकता है एल्कोहल R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सॉरी, यानी R सिंगल बॉन्ड क्या है आपका OH प्लस थायोनील क्लोराइड से SOCl2, इससे कराएंगे तभी बना सकते हैं। कैसे देखिएगा आप, मान लीजिए यहां से SOCl2 में से एक Cl, यहां से H क्या निकल गया बच्चा, तो आप निकाल सकते हैं माइनस HCl बाहर, तो हाइयस और SO इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा आपका माइनस SO2, तो अभी तो एक Cl निकला, एक Cl बचा, ECl जाकर इस R से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका Cl। इस तरीके से आप कितना पढ़ चुके हैं 3। इसके बाद देखो किससे और एल्कोहल से बहुत सारे हेलोजेंस बना सकते हैं। देखें आप दूसरा देखने की कोशिश करिएगा एग्जांपल, बस आप समझ जाइए किसी तरीके से आपको आना चाहिए, और आपको समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो देखिए आप मान कर चले R सिंगल बॉन्ड क्या है आपका OH प्लस किसके साथ क्रिया करा दें PCl5, किससे करा सकते हैं PCl5। मान लो PCl5 के साथ यदि आप कराते हैं तो इस PCl5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या चीज PCl क्या हो सकता है आपका ऐसे, मान लें एक Cl 2 Cl 3, यहाँ पर 4 Cl, यहाँ से कितना हो सकता है बच्चा 5, PCl5 है तो यहाँ से H यहाँ से Cl क्या निकल गया आपका HCl बाहर हो जाएगा, माइनस यहाँ से कर लीजिएगा आप माइनस HCl बाहर। अब इसके बाद देखिए EO जुड़ेगा तो ऑक्सीजन फास्फोरस से डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो यहाँ से जब यह इतना बाहर हो गया तो इसको मिटा देते हैं, तो E जाकर फास्फोरस से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इससे डबल जब बॉन्ड बनाएगा तो बना लेगा क्या चीज आपका इतना बना रहा है, डॉट बॉन्ड बनाएगा POCl3, तो माइनस POCl क्या कर सकता है 3 बना लेगा, तो बच्चा क्या चीज EOCl, यह Cl इससे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। ऐसे भी बना सकते हैं। एग्जांपल अगला यहां पर देखिएगा, यदि हम आपको ऐसा दे सकते हैं, मान लें R सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है OH प्लस थोड़ा सा और किससे PCl3 से बनाते हैं, तो कैसे आप बनाएंगे देखिएगा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह की आवश्यकता पड़ेगी। देखें आप मान लीजिए आप R सिंगल बॉन्ड क्या है आपका OH प्लस PCl क्या बच्चा 3, इसकी अभिक्रिया कराकर हमको क्या बनाना है हेलोजेंस। तो देखिए इसकी मात्रा हमको कितना लेना पड़ेगा 3 मात्रा लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यदि तीनों को मिलाएंगे तो ये चीज बन सकती है। इनकी यदि बातें करते हैं
तो इनको आप ऐसे बना सकते हैं प्लस क्या हो जाएगा P और यहाँ पर क्या हो सकता है आपका 1 Cl 2 Cl क्या हो जाएगा आपका 3। यदि आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए इनके बीच का बॉन्ड क्या कर लेंगे हम लोग तोड़ देंगे। जब हम लोग नहीं इनकी क्रिया करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया यौगिक बनेगा। तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ मेटलाइड्स है तो इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस। मेटलाइड्स मींस उपधातु क्या है आपका अधातु, तो इलेक्ट्रॉन को अपने खींच रहा है इसलिए इसके प्लस इसके लिए इसके ऊपर माइनस। उसी तरह से इनके बीच का भी बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा माइनस इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। इनके बीच का बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा बच्चा तो यहाँ से P और यहाँ से क्या हो गया आपका 3 को OH, यानी देखें P आप लिख सकते हैं ऐसे P क्या लिख सकते हैं आप POH का क्या लिख सकते हैं थ्राइस लिख सकते हैं, अथवा H की मात्रा कितना है आपकी 3 ROR, इसको और कैसे लिख सकते हैं H3 और P की मात्रा कितना है आपकी 1, O की मात्रा कितना है 1 2 3, तो आप क्या कर सकते हैं O3 ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन यदि हम आपसे बातें करें तो बच्चा क्या चाहिए आपका R, इस R से HCl जुड़ जाएगा, इस R से यह Cl, इस R से यह Cl, तो बन जाएगा क्या चाहिए आपका R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा Cl, कितना मात्रा में 3 मात्रा में। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं और प्रिपरेशन 2 4 बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच।